अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो ब्रीडिंग के बारे में होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के ही 10 सवालात जो कि आप लोगों ने पूछे हैं ब्रीडिंग से मुतालिक। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे, मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो शबीर राजबाना भाई का है, जो कि कहते हैं कि अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन किया हो तो क्या सारा साल ब्रीड दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम लोग जब ब्रीड लेते हैं तो उसके लिए कुछ खास किस्म का टेम्परेचर और ख़ास किस्म की ह्यूमिडिटी लेवल जो है होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब कभी भी बर्ड्स बहुत ज़्यादा गर्मियों के दौरान अपने बॉक्स के अंदर जाते हैं तो उन्हें गर्मी फील होती है, और जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो अंडे के अंदर बच्चे जो हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। बाज़ दोस्त ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम लोग अपने बर्ड्स को किसी भी टेम्परेचर के अंदर या फिर उनके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके रखें तो सारा साल क्या ब्रीड ले सकते हैं या नहीं ले सकते। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही ब्रीड करके देंगे, मगर कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको सारा साल ब्रीड करके दे सकते हैं। मगर मैं कभी भी आपको ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी भी बर्ड से सारा साल ब्रीड लें। उसके कई रीजंस हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक फीमेल एग ले करती है तो उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ों की कमी आना शुरू हो जाती है, और स्पेशली उसके अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। अगर हम अपने बर्ड से सारा साल ब्रीड लेते हैं तो हमारे बर्ड्स 1 या 2 साल ब्रीड कंटिन्यू करने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को मारते हैं, उनकी प्लकिंग शुरू कर देते हैं, अनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है, और इसके अलावा स्प्ले लेग वगैरह और कई किस्म के मसाइल जो हैं हमारे बर्ड्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास टेम्परेचर अच्छा है और आपको फील हो रहा है कि कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड कर रहे हैं और कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड नहीं कर रहे, तो आप उस हिसाब से अपने बर्ड्स को ब्रीड के लिए रखें और कम से कम उनको साल में 2 से 3 महीने ज़रूर रेस्ट दें। उसका रीज़न ये है कि अगर आपके जो बर्ड्स हैं जो कि कंटिन्यू ब्रीड कर रहे हैं तो उनको फ्लाइंग मिल सके, उनके ब्रीडिंग के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उनकी कंप्लीट हो सके, उनको अच्छे मल्टीविटामिन दें, उनके अंदर चर्बी वगैरह का जो मसला हो वो ख़त्म हो जाए, और अपने बर्ड्स को ये जो 2 महीने होंगे इनमें सिर्फ और सिर्फ आपने उनको रेस्ट पे रखना है। मेल फीमेल को बेशक अलग करके रख लें, मगर अपने बर्ड से आपने ब्रीड नहीं लेनी, ताकि आपके बर्ड्स जो आने वाले दिन हैं उनमें अच्छी ब्रीड कर सकें। अगर आप अपने बर्ड्स को रेस्ट देते हैं तो नेक्स्ट सीजन में या फिर आप जब दोबारा उनको ब्रीड पे लगाते हैं तो आप अपने बर्ड्स से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ बर्ड्स की मिसाल देता हूँ, जैसा कि कॉकटेल हो गया। कॉकटेल बहुत ज़्यादा सर्दी के दौरान अपने बच्चों को मारता है। अपने बच्चों को अलबत्ता मारता नहीं है, मगर उनके बच्चे जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि ठंडे इलाकों से हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो अपने बर्ड से दिसंबर और जनवरी में ब्रीड नहीं लेते, क्योंकि हमारे जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती तो वहाँ पे वो लोग जून जुलाई में भी ब्रीड लेते हैं, मगर दिसंबर और जनवरी में वो ब्रीड नहीं लेते कॉकटेल से, ताकि उनके बच्चों की सर्वाइव रेशियो जो है वो ज़्यादा रहे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है हसीब मलिक भाई का, जो कि कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं ऑस्ट्रेलियन पैरट 1 हफ्ता पहले लेके आया था, मटकी कब लगाऊं, प्लीज़ गाइड। जितने भी बर्ड्स हम लोग लेके आते हैं तब तक हम लोगों ने मटकी नहीं लगानी जब तक उनका अच्छे तरीके से पैर ना लग जाए। बाज़ोकात क्या होता है कि हम लोग बर्ड्स लेके आते हैं या फिर बर्ड्स के लिए कोई केज लेके आते हैं और उसके अंदर पहले से ही मटकियां लगा देते हैं, या फिर बाज़ोकात ऐसा भी होता है कि कोई कॉलोनी के अंदर हम लोग पहले से ही मटकियां और बॉक्सेस वगैरह फिट करके रख देते हैं और जब बर्ड्स लेके आते हैं तो उसके अंदर छोड़ देते हैं। जब हम बर्ड्स के केज के करीब जाते हैं तो जो फीमेल्स होती हैं या जो मेल्स होते हैं वो डर के उन मटकियों के अंदर बैठना शुरू कर देते हैं, और स्पेशली जब फीमेल उनके अंदर बैठना शुरू करती हैं तो उन्हें चर्बी लगना शुरू हो जाती है, और हम लोग ये सोचते हैं कि ये बर्ड जो है ये एग ले करने वाले होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। बाज़ों का डर की वजह से भी बर्ड्स मटकी के अंदर बैठना शुरू करते हैं, उनका पैर नहीं लगा हुआ होता, उनके क्रॉस वगैरह नहीं होते, और फीमेल अक्सर औक़ात एग भी ले कर देती है, मगर उनमें अनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा आता है। इस वजह से जब कभी भी आप बर्ड्स लेके आएँ, सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बर्ड्स को कुछ दिन अपने पास रखें, ताकि एक तो वो आपके माहौल के साथ आदी हो जाए, दूसरा उसके अलावा ये होना चाहिए कि जब आपके बर्ड्स का पैर अच्छे तरीके से लग जाए, कंफर्म हो जाए आपको कि इसका पैर लग चुका है, तब आप उनको बॉक्स या मटकी प्रोवाइड करें। उससे ये बेनिफिट होगा कि आपके बर्ड्स क्रॉस करेंगे और अपने बॉक्स के अंदर जाके बैठेंगे या अपने मटकी के अंदर बैठेंगे और एग ले करेंगे, और तब जो एग ले होंगे वो एग जो होंगे वो अनफर्टाइल नहीं होंगे। इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि जब आपके बर्ड्स का पेयर लग जाए तब आप अपने बर्ड्स को मटकी और बॉक्स प्रोवाइड करें। इसके अलावा जैसे कि मैं इससे पहले बात कर चुका हूँ, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का भी आपने बेहद ख्याल रखना है। जिन इलाकों में गर्मियाँ ज़्यादा है उस इलाकों में आपने अभी बॉक्सेस नहीं लगाने। जहाँ पे मौसम ठंडा हो रहा है, जब टेम्परेचर 28-27 से नीचे आने लग जाए तो तब आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को बॉक्सेस प्रोवाइड करें। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है सलमान खान भाई का। सलमान खान भाई कहते हैं कि बर्ड्स लवर भाई, मेरे रिंगनेक ने पिछली बार सारा साल क्रॉस किया था लेकिन एग नहीं दिए, अभी मैं उसकी फ़ीमेल चेंज कर रहा हूँ, क्या इस साल ब्रीड करेगी, प्लीज़ रिप्लाई।
सलमान भाई देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आपके बर्ड्स ने पिछली साल पूरा साल क्रॉस किया और एग ले नहीं की, तो इससे भी कुछ भी कंफर्म नहीं हो सकता कि आपके बर्ड की फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है या मेल के अंदर प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपकी फीमेल को चर्बी वगैरह हो, या फिर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब हो, या ये भी हो सकता है कि आपके जो मेल के स्पर्म हो वो बिल्कुल काम ही ना करते हो या कमज़ोर हो। तो इस वजह से आपने सिर्फ और सिर्फ फीमेल को चेंज नहीं करना, बल्कि आपने ऐसा करना है कि आप एक मेल और एक फीमेल ले आएँ। इस मेल को आप एक नई फीमेल दे दें और इस फीमेल को एक नया मेल दे दें। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जब बर्ड चेंज हो जाते हैं तब भी वो ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका जो मसला होता है अनफर्टिलिटी का आ गया, या फिर उसके अलावा जो बाकी मसाइल होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ये भी होता है कि आपको पता लग जाएगा कि क्या मसला मेल में था या फीमेल में था। जिस चीज़ के अंदर मसला होगा फिर आप सिर्फ और सिर्फ उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ फीमेल को चेंज करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ फीमेल को चेंज करते हैं और फिर भी आपके पास सेम ही मसला आ रहा हो और मसला आपके मेल में हो, तो आपकी जो फीमेल होगी शायद हो सकता है कि वो एक अच्छी और ब्रीडर फीमेल हो, वो भी आपसे ज़ाया हो जाएगी और आपका जो मसला होगा वो भी ख़त्म नहीं होगा। और दूसरा ये कि आपका ये साल जो है ये भी आपका ज़ाया चला जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेल और फीमेल दोनों को चेंज करें। इसके अलावा अपने बर्ड को अच्छी डाइट दें और अपने बर्ड को आप मल्टीविटामिन जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करें। मल्टीविटामिन कोई भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं अपने बर्ड्स को वीटा गोल्ड और एनामेक्स यूज़ करवाता हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन मल्टीविटामिन है, आप भी इन्हें यूज़ करवा सकते हैं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है राहील खान भाई का। राहील खान भाई कहते हैं कि भाई, मेरे कॉकटेल का मेल छोटा है, फीमेल बड़ी है, क्या ब्रीड करेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम एक अच्छा पेयर लेते हैं ब्रीड के लिए, तो उसमें ये होता है कि जो मेल की एज होती है वो फीमेल से ज़्यादा होती है और उनकी एज के अंदर ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं होता। इसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं कि बहन भाई का पेयर ना हो। और अगर मिसाल के तौर पे आपकी मेल और फीमेल की एज में ये फ़र्क है कि आपका मेल जो है शायद हो सकता है कि एज वाइज वो बड़ा हो, और अगर एज वाइज वो बड़ा है और साइज़ वाइज वो छोटा है तो फिर कोई मसला नहीं है। मगर अगर मिसाल के तौर पे उसकी एज कम है और फीमेल की एज ज़्यादा है तो वो ब्रीड तो कर जाएंगे, ब्रीड में तो कोई मसला नहीं है, ब्रीड तो हो जाएगी, मगर ब्रीड में काफ़ी मसाइल आ सकते हैं। ब्रीड अच्छी शायद हो सकता है कि ना भी हो। इस वजह से मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आपको पता है उनकी एज का, तो कोशिश किया करें कि मेल और फीमेल की एज तकरीबन बराबर हो, या फिर मेल जो है एज वाइज फीमेल से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो तो बहुत बेहतर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है असलम शेख भाई का। असलम शेख भाई कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास टीसीबी किंग मेल है, उसका पंजा नहीं है, क्या ब्रीड करेगा? बहुत सारे दोस्त इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और हम लोग भी खुद ये रिकमेंड करते हैं कि जब कभी भी हम एक बर्ड को लेते हैं जो कि ब्रीड के लिए हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस बर्ड को ऐसा बर्ड हो जो कि फ्लाइंग वगैरह पूरी कर सके, उसके पंजे वगैरह पूरे हों। बाकी ये ज़रूरी नहीं, मैंने ऐसे बर्ड को भी देखे हैं जिसकी एक टांग कटी हुई थी और उसके बावजूद भी उसने जो है एग ले किए हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आपका मेल जो है वो स्ट्रांग है, वो क्रॉस प्रॉपरली कर सकता है, क्रॉसिंग के दौरान वो गिरता नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे आपके बर्ड जो हैं, टीसीबी का जो मेल है आपका जिसका पंजा कटा हुआ है, अगर ये क्रॉस प्रॉपरली नहीं कर सकता और फीमेल एग ले करती है, तो फिर आप उसको फोस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोस्टर के तौर पे आप उसे इस तरह इस्तेमाल करें कि जब वो एग ले कर दें और आपको पता हो कि वो अनफर्टाइल एग हैं, तो जो बर्ड्स अच्छे अंडे देते हैं, जिनके अंडे फर्टाइल हों और वो एक्सपेंसिव बर्ड हो, तो उनके अंडे उठा के आप इन बर्ड्स के नीचे रख सकते हैं। ये तरीक़ेकार आप कर सकते हैं जो बहुत ही आसान है। हो सकता है कि आपका जो टीसीबी मेल हो और इसके साथ जो फीमेल हो वो बच्चों को पालती अच्छे तरीके से हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे या फिर अगर आपके बर्ड सिर्फ और सिर्फ एग ले कर रहे हैं और वो अनफर्टाइल आ रहे हैं, तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपका बर्ड ऐसा है जो कि अनफर्टाइल एग दे रहा हो, क्रॉस प्रॉपर्ली ना कर सके, तो इसके साथ आप एक ऐसी फीमेल को लगा लें जो कि या तो बहुत ही कम अंडे देती हो या फिर अंडों को अच्छे तरीके से हैच ना करती हो। तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कि आप उनसे बच्चे पलवा सकें। बास फीमेल ऐसी होती हैं जो कि अंडे तो अच्छे नहीं देती या फिर उनमें से बच्चे अच्छे तरीके से नहीं निकालती, मगर बच्चों को फीड अच्छे तरीके से करवाती हैं। इस वजह से हम अपने बर्ड्स की रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारा कौन सा बर्ड जो है वो कितने बच्चों को पाल सकता है और उसके अंदर क्या सलाहियत है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हसनैन खालिद भाई का। हसनैन खालिद भाई कहते हैं कि अगर नन रिंग और रिंग का पेयर बन जाए तो जो बच्चे होंगे वो म्यूल होंगे। बिल्कुल हसनैन भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें रिंग बर्ड और नन रिंग बर्ड एक ही केज के अंदर थे। वो जो बर्ड थे वो सिर्फ और सिर्फ कॉलोनी के हिसाब से थे। अगर आप उनसे ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप कभी भी लव बर्ड्स के अंदर रिंग बर्ड और नन रिंग बर्ड को एक साथ ना रखें। म्यूल बर्ड कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये बर्ड ऐसे होते हैं जो कि पेयर भी बनाते हैं, क्रॉस भी करते हैं, अंडे भी देते हैं, मगर इनके अंडे जो होते हैं वो अनफर्टाइल होंगे। कभी भी इनका ऐसा नहीं हो सकता कि जो इनके अंडे हैं वो फर्टाइल आ जाए। और बाज़ों का तो ऐसा होता है कि इनकी तवज्जो जो है वो ब्रीड की तरफ होती ही नहीं है। तो इसलिए आपने कभी भी रिंग बर्ड को और नॉन रिंग बर्ड को एक ही केज में नहीं रखना या फिर एक ही कॉलोनी के अंदर उनसे ब्रीड नहीं लेनी। हमेशा कोशिश किया करें कि रिंग बर्ड और नॉन रिंग बर्ड को अलग अलग करके रखा करें और उनसे अलग अलग करके ब्रीड लिया करें।
जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अब्दुल्ला सत्ती भाई का। अब्दुल्ला भाई कहते हैं कि सर ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स की ब्रीडिंग एज बता दें, मेल एंड फीमेल की। अब्दुल्ला भाई, नॉर्मली जो कॉलोनी के अंदर बर्ड्स होते हैं वो 4 से 5 महीने के अंदर भी ब्रीड शुरू कर देते हैं, मगर हम लोग 5 महीने के अंदर अपने बर्ड से ब्रीड कभी भी नहीं लेते और ना ही मैं रिकमेंड करूंगा। हमेशा कोशिश किया करें कि जो आपके पास बजीज हैं इनसे कम से कम 8 महीने के बाद, या फिर अगर आपके पास एक्सपेंसिव म्यूटेशन है और एग्जीबिशन वगैरह हैं तो फिर 1 साल के बाद ब्रीड लिया करें। उसका रीज़न ये है कि जब आपके बर्ड छोटे होते हैं तो आप उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे बचपन में ही अगर किसी बच्चे की शादी करा दी जाए और फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी कंडीशन की वजह से काफ़ी बर्ड्स में मसाइल आते हैं, अनफर्टिलिटी, बच्चों की प्लकिंग वगैरह, ये सारे के सारे इसी वजह से आते हैं। और स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर एग बाइंडिंग भी इसी वजह से आती है जब वो कम एज में अपने एग ले करना शुरू करती है। और जो फीमेल्स होती है वो हो सकता है कि पहली और दूसरी तीसरी ब्रीड अच्छी कर दे, मगर बाद में जो है उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो है कामरान भाई का। कामरान भाई कहते हैं कि शुक्र है बॉबी भाई आपकी वीडियो अपलोड की। भाई मैं अपने लव बर्ड्स को बीटासोल सुपर यूज़ करवा रहा हूँ, उसके साथ और कोई मेडिसिन भी यूज़ करवा सकते हैं ब्रीडिंग के लिए, प्लीज़ बॉबी भाई बता दें। कामरान भाई, जो नॉर्मली मैं अपने बर्ड के लिए यूज़ करता हूँ वो वीटा गोल्ड और उसके साथ जो है एनामेक्स यूज़ करवा रहा हूँ, जो कि मेरे बर्ड्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। वीटा गोल्ड जो है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन है, इसी तरह जो एनामेक्स है उसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन है, और उसके साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम, प्रोबायोटिक और इसके अलावा और भी कई किस्म के मिनरल्स हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो मैं अपने बर्ड्स को यूज़ करवा रहा हूँ और उससे मेरे बर्ड्स का बहुत अच्छे से फ़ायदा हो रहा है। अगर आप चाहते हैं तो वीटासोल की जगह वीटा गोल्ड यूज़ कर लें। वीटासोल भी अच्छा है मगर वीटा गोल्ड जो है ये इससे थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, और उसके साथ जो है आप एनामैक्स जो है वो यूज़ करवा लें, तो इससे आपके बर्ड्स को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो है शाहिद कादरी भाई का। सर वीटा गोल्ड एंड अदर मेडिसिन रिसीव, थैंक्स, यूज़ करने की डिटेल सेंड कर दीजिए। शाहिद भाई, आपको तो मैंने रिप्लाई दे दिया था मैसेज में ही, मगर यहाँ पे मैं बता दूं, जो दोस्त जिन्होंने हमसे वीटा गोल्ड लिया हुआ है वो बर्ड्स जो कि आपके ब्रीड नहीं कर रहे उनको आपने कंटिन्यू देना है। आपने उनके सॉफ्ट फूड के ऊपर एक चुटकी के बराबर डाल देना है। कंटिन्यू कम से कम तब तक देना है जब आपके बर्ड्स पहला एग ले नहीं करते, और वो बर्ड जो कि हम ब्रीडिंग सीजन से पहले तैयार करते हैं तो उनको 15 दिन आपने कंटिन्यू देना है। उसके बाद आपने वीक में 2 मरतबा देना है, और तरीक़ाकार आपने यही रखना है। जो बर्ड्स एग ले कर दें, उनके बच्चे निकल आएँ तो तब आप वीक में 1 मरतबा दिया करें। जब उनके बच्चे सेल्फ हो जाएँ और वो दोबारा ब्रीड पे आएँ तो फिर आपने इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू रिपीट करते रहना है। और जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है जुहेब भाई का। जुहेब भाई कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, मेरे पास फिशर पैरट अपने एग ख़राब कर रहे हैं, 3-4 बार ब्रीडिंग की है लेकिन एग ख़राब कर रहे हैं, मैं क्या करूं, प्लीज़ गाइड मी। जुहेब भाई, एग ख़राब करने का मतलब आपका ये है कि अनफर्टाइल एग आते हैं, या फिर आपका मतलब ये है कि उनके अंदर बच्चा बन जाता है और वो मर जाते हैं? मैं आपको दोनों कंडीशन बता देता हूं। अगर मिसाल के तौर पे आपके बर्ड्स के एग के अंदर बच्चा बना हुआ है और उनकी डेथ हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपके केज के अंदर जो ह्यूमिडिटी का लेवल है उसमें प्रॉब्लम है, या फिर अगर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम हो तब भी आपके बर्ड्स के एग जो हैं वो इस तरह के हो सकते हैं। या फिर अगर आपके बर्ड्स के बॉक्स या मटकी के अंदर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है तो तब भी आपके बर्ड्स की ये कंडीशन बन जाती है। सर्दियों के दौरान जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है तब भी हमारे बर्ड्स के अंदर डेड एंड शेल होता रहता है। डेड एंड शेल के बारे में एक पूरी मुकम्मल वीडियो तफसील के साथ मौजूद भी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपके बर्ड्स अनफर्टाइल एग देते हैं तो उसमें भी कई वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो मेल और फीमेल हैं वो प्रॉपरली क्रॉस नहीं कर रहे तो तब भी आपके जो बर्ड हैं उनके अंदर ये मसला आ सकता है। किसी भी वजह से नहीं होती, ख्वाह वो स्टिक के हिलने की वजह से हो, ख्वाह वो मेल के नाखून बड़े हों, या मेल और फीमेल के अंदर कमज़ोरी हो, तब भी ये मसला आता है। अगर मेल और फीमेल के अंदर कमज़ोरी हो, ख्वाह वो स्पर्म की कमज़ोरी हो या फिर उसके किसी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कमज़ोरी हो, तो तब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वीटा गोल्ड को यूज़ करें, उसके साथ एनामेक्स यूज़ करें, और आपके जो बर्ड हैं इंशाल्लाह वो उससे ठीक हो जाएंगे। अपने बर्ड को कम से कम 1 महीने के लिए रेस्ट दें, और चूंकि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो अपने बर्ड से इन दिनों में बिल्कुल भी ब्रीड ना लें। जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा उनको कंटिन्यू आप एनामेक्स यूज़ करवाएं तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी ब्रीड करेंगे। और फिर भी अगर आपके बर्ड्स के अंदर सेम ही मसला आ रहा है तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मेल को चेंज कर लें, क्योंकि अगर फीमेल एग ले कर रही है तो इसका मतलब है कि फीमेल आपकी ठीक है। अगर फीमेल के जो एग हैं वो अनफर्टाइल आ रहे हैं तो मसला ज़्यादातर मेल में ही होता है, हम मेल का इलाज करते हैं। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इसके अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया को आप लाइक कर सकते हैं। हमारे बर्ड्स लवर के एप्लीकेशन को आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।